जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं फरूक फ्रॉम उर्दू पॉइंट। मुझे शोखियां में लगाइए ये साफ सीधी बात है। हाँ, आप जैसी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। खलीलुर रहमान कमर एक हमारे राइटर हैं। हाँ, उन्हीं का मुझे किस्सा आपसे पूछना है। तो मेरा ये सवाल है, कभी कोई ऐसा सवाल हो जिसने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया हो, यानी जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं APNN डिजिटल और मैं आपकी मेज़बान निमरानी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मेरे शो में। और इस वक्त आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं फरूक फ्रॉम उर्दू पॉइंट, है ना? बिल्कुल ऐसे ही आपका नाम मुझे रटा हुआ है क्योंकि मैं आपके स्टेटस देखती हूँ ना, ये पॉलिटिशियंस के ज़्यादातर इंटरव्यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी हाँ, अब हम इनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक पहली बात पूछूं, ये कि कहीं न किसी ने मुझे कहा था कि निमरा ये तुमने पूछना है कि नहीं पूछना, ये ऐनक आपने खुद लगाई हुई है या सूट करती है तो किसी ने कहा तो लगाई है? नजर की है? ये नज़र की नहीं है, मेरी अपनी है। और दूसरी बात ये है कि ये मेरी आई साइट जो थी पहले वीक थी, अब ज़रा बहुत कम वीक है, बहुत कम। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सूट करती है। मुझे शोखियां में लगाई हुई है, साफ सीधी बात है। हाँ, आप जैसी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। आप जैसे क्या छोटी बच्चियों को इम्प्रेस करना, अपने साइज की बच्चियों को इम्प्रेस करना। अपने साइज की। अच्छा चले, ये मैंने मजाक से कहा था। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, मैंने जब भी इनको देखा है, पहला सवाल हो गया ये, बस कर दिया अच्छा। करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अगला सवाल ये है कि मैंने जब भी इनको देखा ना जीन्स और शर्ट में देखा, ये जो भी इन्होंने पहना है, ड्रेस पहना, ड्रेस शर्ट है, मेरा क्या इससे लेना देना। जब नहीं मैंने इनको देखा इसी में देखा, शलवार कमीज क्यों नहीं पहनते? नहीं, मेरे ख्याल में जब भी आपने मुझे देखा होगा तो पैंट शर्ट में देखो, वैसे मैं शलवार कमीज पहनता हूँ और मुझे पसंद भी है। पता नहीं आपने क्यों, मेरा ख्याल में शायद वो स्टेटस वो वाले हों पैंट शर्ट वाले। तो अगर आप कहेंगी तो आज मैं आपको वो तस्वीर भेज दूंगा जिसमें मैंने आपकी तस्वीर तो आप खुद ही तो कह रही हैं कि मैंने देखा नहीं कभी, तो मैंने कहा आज दिखा दूंगा। तो मैं क्यों देखूं, गैर मर्द को मैंने देखा। अच्छा जी, अच्छा, आंखें बंद करके शो करेंगे? फोन में नहीं देखती। अच्छा, फोन में नहीं देखती। चलें पीछे करें। अच्छा, मैं उधर ही बैठा हूँ, मैंने पीछे को क्या करना। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, जिस तरह मैं फेमस हूँ ना, बहुत ज्यादा फेमस, ये भी उस तरह बस फेमस है। यानी फेमस तो हैं, इनके स्कैंडल टाइप जिसे नहीं कहते, स्कैंडल्स बनते हैं। मैं अच्छी वाली लड़की हूँ, मेरे अच्छे स्कैंडल्स बनते हैं, लेकिन इनके कभी कभार, क्योंकि ये ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज देते हैं ना, तो जब ये उनका इंटरव्यू देते हैं ये अपने अंदाज में लेते हैं, ठोक के सवाल करते हैं। जिस तरह मैं ठोक के जवाब दे देती हूँ, मुंह फट लोग मुझे कहने लग गए हैं, ये उसी तरह सवाल करते हैं। तो ये क्या है आपका? क्या मैंने क्या किया? मतलब क्या मतलब आप पूछ रही हैं कि ये स्टाइल क्या है? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि मुझे नहीं आती होस्टिंग? नहीं, होस्टिंग आपको आती, बहुत अच्छी आती है। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपकी होस्टिंग से। तो अब मसला ये है कि जो आप पूछ रहे हैं ना कि सवाल वगैरह ये करते हैं, मेरा अंदाज मैंने कुछ सीखा नहीं। आमद होती है, आमद भी होती है, यानी खुद ही किसी को ऐसे है, कोई पर्सनैलिटी देके ना मुंह में पानी आ जाता है कि यार इससे ये सवाल पूछना चाहिए, यार इससे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, मुझे पूछना चाहिए। या यार ये सवाल है पब्लिक का, लोग इसके बारे में ये सोच रहे हैं। जैसे निमरा अली के बारे में लोग सोचते हैं कि यार क्या वो, एक मेरी दोस्त ने कहा यार ये चबड़ करती है, इस तरह से मतलब कहा। ठीक है, नहीं मैंने उसे आगे से बताया, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ी नहीं करती, बहुत ज़्यादा करती है। तो इस तरह जो पॉलिटिशियंस हैं उनको देख के ख्याल आता है कि यार इनसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा तो मुझे पूछना चाहिए। और जो अंदाज़ है, मैं ये देखता था कि यार 100 लोग खड़े हैं, कोई पॉलिटिशियन आया है, वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आज़म है, फ़लाँ है, तो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा यार इन सवालों में। तो जब मैं कोशिश करता हूँ कि जब सवाल करूँ तो कम से कम 100 लोगों में वो कहें यार इस बंदे ने ज़रा डिफरेंट सवाल किया था, उनको मज़े का सवाल किया था, और उसको सवाल का जवाब देने में ज़रा दिक्कत पेश आए, जब मुश्किल पेश आएगी हाँ। तो वो कहेगा कि यार वो लड़का था यहाँ पे बहुत मुश्किल सवाल पूछता था। मैं आपको बताता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में मेरा सवाल वगैरह पूछना था, तो एक दिन ऑफ कैमरा ब्रीफिंग हुई, उन्होंने हमें 25-30 जर्नलिस्ट को बुलाया। तो मैं ना उसके बाद मैंने एक सवाल पूछा, और सवाल बड़ा सख्त था। सवाल पूछने के बाद जब हमारा बाद में ना तस्वीर वाला सेशन हो रहा था, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं एक सेल्फी ले लूँ आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि आपका सवाल तुम्हारा सवाल मुझको ट्रबल में डाल देता है, उनकी तरह इस तरह की है, ट्रबल में डाल देता है। तो साथ ही उन्होंने फिर तस्वीर भी बनवाई है वो। मैं ये कहता हूँ कि जो जर्नलिस्ट जाते हैं, ये अगर सवाल अच्छा पूछेंगे और कुछ मुख्तलिफ पूछेंगे तो लोग इनकी तारीफ़ आवाम भी करेगी
और वो अगला सियासतदान या अगला जो भी ओहदेदार है वो भी कहेगा कि यार ये ज़रा अच्छा सवाल पूछते हैं। तो मेरा ये सवाल है, कभी कोई ऐसा सवाल हो जिसने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया हो, यानी जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ा हो, कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा बहुत बुरा इंटरव्यू जो आपकी ज़िंदगी में हुआ और आपको लगे यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई ऐसा सवाल? अच्छा, सवाल जो है बड़े इस तरह के हुए कि जिसमें मुझे मुश्किल में डाल दिया। मिसाल के तौर पे अभी हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, ये अभी आए थे और 2 माह हुए थे इनको आए हुए, तो मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं था इनका, तो लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे थे, यार अच्छा यार ये वज़ीर आला आया, पता नहीं कहाँ से आया, यार ये कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, लोगों ने तरह तरह की बातें की हुई थी। उस वक्त वहाँ में ये आया कि यार ये ना मेरा ख्याल है फाइलें शाइलें भी नहीं पढ़ सकते ये ना। तो मैं एक जगह पे था, वहाँ पे वुज़रा हंस रहे थे जो मिनिस्टर्स थे इनकी कैबिनेट की। इत्तफाक से अगले दिन या उसी दिन मुझे ना सेक्रेटरीट में वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जा रहे थे बाहर, तो मैं आगे बैठा हुआ था। मैंने मोबाइल निकाला और उनसे वो सवाल पूछ लिया कि आपके मिनिस्टर्स कहते हैं कि आपको फाइलें पढ़नी नहीं आती, तो वो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तो वो तो तूफ़ान आ गया, रात तक लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि लोगों ने बड़ा सराहा कि यार एक सहाफ़ी ने बड़ी आगे की जाके बात पूछ ली, वो लोग मुझे पता नहीं कहाँ से फ़ोन कर रहे थे। मुश्किल ये है कि रात को मुझे किसी ने कहा, एक हमारे जो चैनल था उसके ब्यूरो चीफ ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आपका पता मांग रहे हैं DIG साहब, घर का पता। वो एक किस्म का थ्रेट था, तो मुझे ये लगा, मैंने अपने दोस्तों में मशवरा किया, उन्होंने कहा आप इसे ट्वीट कर दें, पब्लिक के सामने ले आएँ कि आपको इस तरह कहा जा रहा है। तो मैंने नाम लिख दिया DIG का और मैंने लिखा कि मैंने उस्मान बुज़दार से सवाल किया था जिसकी वजह से अब मुझे मेरे घर का एड्रेस मांग रहे हैं। तो उस रात थोड़ा सा मुझे लगा भी, मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया वैसे कि मुश्किल में पड़ गए हूँ, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे मेरे खिलाफ और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। रिसेंटली तो नहीं, अब कह लेंगे पीछे चलाई ये बात, खलीलुर रहमान कमर एक हमारे राइटर हैं, हाँ। उन्हीं का मुझे किस्सा आपसे पूछना था। क्या खलीलुर रहमान, आपने क्या सुना पहले वो बताएं। वही वाला जो मैंने सुना है, ऑफ कोर्स वो जो भी हैं, ठीक है, मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास वो ड्रामे में जो डायलॉग्स वगैरह स्क्रिप्ट है वो उनकी है, बस मुझे इतना पता है। वो कौन है, कहाँ के रहने वाले, मुझे उनसे कोई लिंक नहीं है कि मेरे घर राशन दिलवा के जाते हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है क्योंकि मैंने सुना था कि आपने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। हाँ नहीं हुआ, लेने तो गए थे ना, लेने के इरादे से तो गए थे ना, लेकिन इन्होंने गाली दे दी। वैसे गाली कौन सी दी थी? ये वाली नहीं दी जिस तरह से आपने की है गाली। उन्होंने कहा था हु द बीप आर यू, ठीक है, बीप का मतलब अंदर जो वो वाली बीप है। ये मैं तो कुछ लोगों को नहीं समझ आती, जब बीप बजती है ना इसका मतलब कुछ गलत बोला गया। हाँ, तो वो ना कुछ गलत बोला गया। सवाल क्या किया था जो उन्होंने किया था? हुआ ये था कि उससे उन दिनों खलीलुर रहमान कमर साहब बड़े पॉपुलर थे, टीवी पर बार आ रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, और ये और वो क्यों फेमस थे? और मेरा मतलब औरत मार्च चल रहा था उन दिनों, उनका एक इंटरव्यू आया था पहले, फिर औरत मार्च करीब था, जो ये कहते नहीं मेरा जिसम मेरी मर्जी। हाँ, तो इन्होंने उसके खिलाफ कहीं पे 1-2 आर्गूमेंट दिए, तो चैनल्स वालों ने इनको इनवाइट करना शुरू कर दिया। ये उन दिनों फिर पॉपुलर हो गए इस तरह से। पहले मतलब राइटर के तौर पे थे, लेकिन एक्टिविस्ट के तौर पे उस टाइम पॉपुलर हुए। तो इन्होंने एक दिन पहले मारवी शर्मद एक साफ़ी है खातून, उनको गाली दी थी दुराने प्रोग्राम में लाइव। लड़की है वो? हाँ, खातून है, मारवी शर्मद, उसको गाली दी। अच्छा, तो मैंने कुछ बोलती भाई, अच्छा, इन चक्कर में मुझे पढ़ना ही नहीं पढ़ना। वो अगले दिन मुझे मौका मिला, अगले या उससे अगले दिन मौका मिला इंटरव्यू करने का, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वो जो गाली दी थी उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो उन्होंने कहा आगे चलें से मुराद अगला सवाल पूछे। हाँ। मैंने और सवाल पूछा, मैंने फिर पूछा कि आपकी इतने फ़ैन फॉलोइंग है, जो लोग आपको इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके ऊपर असर क्या आया होगा जब आपने गाली दी होगी? और इतनी बात है, वो फिर उन्होंने मुझे गाली दे दी और फिर उन्होंने कहा कैमरे बंद करो कैमरे। उनका पीछे से असिस्टेंट आया, उसने मेरे कैमरामैन से वो कैमरा पकड़ा और बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर वहाँ पे भी बातचीत हो रही थी, फिर मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा यहाँ से निकलें हम, मेरा ख्याल से इंटरव्यू को कंटिन्यू नहीं करते। नहीं आया, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ? क्या शख्स है, समझता क्या उसको है? मेरे इंटरव्यू को रद्द कर दिया, ऐसा नहीं कुछ हुआ? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि मैंने देखा कि अंदर भड़ास नहीं निकाली किसी पे, ऐसे नहीं किया। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मसला ये था कि मैं इंटरव्यू करने गया था, मैं वहाँ पे जब बीइंग जर्नलिस्ट गया था, तो मुझे ये लगा कि अब मेरे प्रोफेशन का एक तकाज़ा है
कि मुझे यहाँ पर ना कोई बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको आखिर तक कहता रहा, जब वो मुझे गालियाँ दे रहे थे ना, तब भी मैं कह रहा हूँ सर ये आप क्या कह रहे हैं, सर ये क्या कह रहे हैं, सर कैमरे बंद नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें इसी तरह चल रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा अब इनके सामने खड़े होना भी फजूल है। फिर मैं फ़ौरन निकल आया वहाँ से। फिर वो आके मैंने ट्वीट किया, वो फिर सोशल मीडिया पे और हर जगह पे वो ट्रेंड बन गया। वो रिकॉर्डिंग आधी जहाँ पर उन्होंने गाली दी थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भी डिलीट करो, ये क्यों? पर जाता हूँ, वो उन्होंने कहा कि उनके एक दो लोगों ने वहाँ पर कहा कि इसको डिलीट करो डियो। मैंने फौरी तौर पे अपना जो कैमरा मैन था ना उसे कहा यार ये कैमरा अपने पास सेव रखना। मुझे पता था कि अब इनका अगला हरबा ये भी हो सकता है कि 15, 20, 30 लोग हैं यहाँ पे, तो ये ना हो कि कोई पकड़ के ज़बरदस्ती डिलीट वगैरह कर दें ये वो। तो मैंने भी फौरी नहीं कहा, इसलिए मैंने कहा निकलो अब यहाँ से। एक तो इंटरव्यू तो अब होना ही नहीं था उन हालात में, गाली आ गई थी। तो मैंने कहा निकलो अब यहाँ से। मैंने कहा ये जाके हम लोगों को बताएं कि जो इतना बड़ा राइटर जिसको हम इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना समझते हैं, वो तो औरतों को नहीं मर्दों को सभी को गालियाँ देते हैं। फिर मैंने आके वो दिखा दी। तब आप छोटी थी, मेरे ख्याल में 6 क्लास में पढ़ी थी, पिछले साल की बात है। तो पिछले साल में 6 में थी, मैं फर्स्ट ईयर में सीधा मैं 6 क्लास है छलांग मार के आ गई। लेकिन आप उस वक्त मीडिया वगैरह को देखती नहीं, लेकिन नहीं मुझे उनका जरूर पता था। ये जो औरत मार्च की आप बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? माँ खुश कि मेरे वाला तो किसी में कोई ख्याल नहीं है, अपने काम से काम रखो, दूसरों की टांग ही ना घुसाओ। नहीं, वो औरतें जो हैं वो कह रही हैं मेरा जैसे उनके बारे में कुछ तो होगा आपका ख्याल? ये गलत बात है, मेरा जैसे मेरी मर्जी नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत गलत बात है, ये कोई घटिया किस्म की बात है। ये नोट कर लें जी, नोट कर लें। जो अब है तो इसका मतलब मैं छोड़े, मैं इस बारे में क्या औरत थोड़ी हूँ, मैं एक बच्ची हूँ, एक लड़की हूँ, और मुझे इन मामलात के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं घुसती ही नहीं इन मामलात में, जिन चीज़ों का मुझे पता नहीं है ना उसमें अपनी टांग घुसा के फंसना नहीं। मैं शाबाश, प्राउड ऑफ यू।